में समझना है। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ। और हमारी कंट्री में हेल्थ के इश्यूज पता है क्यों है? क्योंकि हम सबके घरों में जो बहुत बड़ा है ना वो डॉक्टर। कभी आपको जुकाम बुखार हुआ बचपन में तो मम्मी ने क्या बोला, पापा को आने तो दवा पूछती हूँ, वही लेके खा लेना, सही हो जाओ। 90% घरों में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है? बेटा पेट दर्द हो रहा है, क्या खाएं विष्णु जी? अच्छा, इनसे बोलो बेटा पेट दर्द हो रहा है, अजवाइन खा लो, लौंग खा लो, हीरा खा लो, जीरा खा लो, सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोग देसी लोग, वी हैव डॉक्टरी। ठीक है, हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ डॉक्टर है। अब डॉक्टर होने से नुकसान क्या होता है समझो। और दूसरा, एक तो डॉक्टर हम हैं और दूसरा डॉक्टर मेडिकल वाले भैया। हमारी धरती पे दो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक वी सेल्फ एंड दूसरे मेडिकल वाले भैया इज बिगर डॉक्टर देन द डॉक्टर। डॉक्टर से बड़े डॉक्टर मेडिकल वाले भैया हैं। मेडिकल वाले भैया ने बोल दिया भैया ये बीमारी है, तो रिपोर्ट में आए ना आए वो बीमारी है, फिर आप साइकोलॉजिकली बीमार हो गए, अब भैया जो दवा देंगे आप खाएं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, याद रखना, इट्स फॉर ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है उसको खत्म करने के लिए हमें खाना पड़ता है एंटीबायोटिक्स। इसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन। तो ये क्या है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो वायरल इन्फेक्शन है ना उसमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। बट आज क्या हुआ है, मॉडर्न साइंस ने एक नई चीज चालू कर दी है, वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक आपको दिए जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी रिसेंट आपने देखा होगा एक बीमारी बहुत ज्यादा चलती है इस टाइम पर यूपी में, जिसका नाम है डेंगू, है ना? इस डेंगू को क्या बोलते हैं? वायरल इन्फेक्शन। जो मच्छर है किस वेक्टर को लाता है? वायरस को लाता है, बैक्टीरिया नहीं लाता है। अब जो वायरल इन्फेक्शन है इसमें पता है दवाई का कोर्स क्या है? इसमें भी एक एंटीबायोटिक चलती है जिसका नाम है मोनोसेफ। इट्स द एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन। इसे फंगल मेडिकेशन में क्यों दे रहे हो या वायरल मेडिकेशन में क्यों दे रहे हो? वायरस को मार ही नहीं सकते। दुनिया में एंटीबायोटिक बनी है, एंटीवायरल मेडिसिन कोई नहीं बनी, पहली चीज। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो होती है ये करती क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन क्यों यूज़ की जाती है, इसका क्या प्रोसेस है, इसको कैसे चलाया जाता है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एंटीबायोटिक आई कहाँ से। एंटीबायोटिक का सबसे पहला डोज बनाया था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन लाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लाए थे, जिसे बोला जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक जो आई थी, और इन्होंने एंटीबायोटिक मार्केट को पूरी तरह बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों को चेक और सीख और सही करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद बहुत सारी मेडिसिन आ चुकी हैं आज की डेट में। एनिमल्स में भी बहुत सारी मेडिसिन है, इंडिया में भी बहुत सारी मेडिसिन है, ह्यूमन्स एनिमल दोनों के लिए। अब टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन है, ठीक है, कैफेफॉन है, मेरिकोलाइट्स है, फ्यूरोकोलोनॉन्स है। अब ये सारी जो दवाइयाँ हैं, है ना, इसके बाद टेट्रासाइलिन्स है। अब ये सारी दवाइयाँ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ये किसके लिए है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। क्या खत्म करती हैं बच्चों? हमारी बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। आपको एक और अच्छी चीज़ बताएं, आपने कभी देखा होगा कि आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी स्किन पे कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी रैशेस पड़ जाते हैं, कभी दाग टाइप का होने लगता है, कभी इचिंग होने लगती है। तो हम क्या करते हैं? हम जनरली कुछ दवाइयाँ मार्केट से उठा लाते हैं, जैसे पेटडर्मा ले आते हैं, ठीक है, डर्मीसेट ले आते हैं, या वेलवेट ले आते हैं, या सेफ्रोमाइसिन ले लेते हैं, या इचगार्ड ले लेते हैं, या एंटीचिंग कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं। अब एक चीज़ समझिए, जो बैक्टीरिया आया वो किस एंटीबायोटिक से आपकी इचिंग खत्म करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस दवा से जाएगा, ये हमें पता नहीं था। अब हमने क्या किया, लेट सपोज हमने वेलवेट लगाना स्टार्ट कर दिया। ये वेलवेट इस तरह लिखते हैं, ये वेलवेट हमने लगाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल। अब जब इसे हमने लगाना स्टार्ट कर दिया, और हो सकता है ये फंगल इससे मरी ना रहो, हमें इनिशियली तो रिलीफ मिला पर उसके बाद वो फिर से उभर आया और वो इससे अब नहीं जाए। तो कायदे से कोई भी एंटीबायोटिक लेने के लिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है। याद रखिए, एंटीबायोटिक भले फिजिकली अप्लाई करनी हो या इंजेक्ट करनी हो या खानी हो, तो उसके लिए अगर आपके सामने डॉक्टर नहीं है तो आप हमेशा लॉस पे रहेंगे, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक।
तो अब ये दवाइयों के बारे में इतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी, बट हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में हमें 3-4 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। कौन कौन सी पता होनी चाहिए? हमको पहला पता होना चाहिए कि इसके पास क्या होता है, एक सेल वॉल होती है। जैसे बैक्टीरिया देख रहे हैं, इसकी ये सेल वॉल है, ठीक है। हम इसे ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो ये आउटर लेयर क्या है, इसकी सेल वॉल है। पहले हमारे पास क्या होगी बेटा, इसकी एक सेल वॉल है, ठीक। सेल वॉल के अंदर क्या होगा बताइए, सेल वॉल के अंदर क्या होगा? ये सब क्या होगा? सेल वॉल के अंदर यहाँ पर होगा क्रोमोसोम, ठीक। और क्या होगा? और होगा इसका मतलब क्रोमोसोम इस तरह बनाओ, इस तरह मत बनाओ, क्रोमोसोम बनाओ ऐसे, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ। क्रोमोसोम जैसा लगे। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होगा और एक क्या होगा, एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक क्या होगा इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और एक इसका क्रोमोसोम जिसे हम डीएनए बोलते हैं, ये होगा इसका क्रोमोसोम या डीएनए होगा, ठीक है। और एक वो क्या होगा, प्लाज्मिड। एक क्या होगा, प्लाज्मिड। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक प्लाज्मिड भी आपको दिखेगा, ठीक है। और क्या होगा, इसमें एक प्लाज्मिड होगा, ये यहाँ पे एक होगा इसका, जिसको बोलेंगे प्लाज्मिड, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, प्लाज्मिड होगा, क्रोमोसोम होगा। जनरली ये 4 चीज़ें इसके अंदर है। अब जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया क्या करता है? जब बेटा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया ऐसे होता है, फिर ये धीरे से 2 भागों में टूटता है, फिर ये आगे 2 भागों में टूटते हैं, फिर ये आगे 2 भागों में टूटते हैं, फिर ये आगे 2 भागों में। इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। मतलब अगर आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया आ गया तो उसको 1 लाख बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको सीवियरली फैला, आपकी बॉडी खत्म होने लगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ 2 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम बचे कैसे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रोल आता है एंटीबायोटिक्स का। जिसका रोल आता है बच्चों एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन का। ये क्या करती है? एंटीबायोटिक मेडिकेशन एक छोटा सा काम करती हैं, ध्यान से समझना। ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल, यही तो पहले डिवाइड होगी ना, इस पे अटैक करती है। किस पे अटैक कर रही है? सेल वॉल पे। जब इसकी सेल वॉल पे अटैक कर रही हैं तो इसका जो बाइनरी फ्यूजन है वो बंद कर दी। मतलब अब इसका ये 2 भागों में टूटना बंद कर दी। अब इसकी सेल वॉल डैमेज होने लगी, ये डैमेज होने लगी एंटीबायोटिक खाते। अब ये मरने वाला था, ठीक है। हमें 7 दिन के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी। कितने दिन के लिए दी थी? 7 डेज के लिए। हमने 5 डेज खाई, हमको बड़ा अच्छा फील होने लगा, हम वॉक करने लगे, हम खाना खाने लगे, हमारा पेट गुड़गुड़ाना बंद हो गया। हमने कहा ऐसी तैसी दवा की नहीं खाई। अब उसकी सेल वॉल कमजोर हो गई थी, अभी टूटी नहीं थी, अभी बैक्टीरिया मरा नहीं था। 5 दिन में सेल वॉल गई थी, वो ऐसे हो गया था कि भैया अब हम जा रहे हैं। आपने 6ठे और 7वें दिन दवाई नहीं खाई। अब बैक्टीरिया ने इंतजार किया, आओ मार डालो, आओ मार डालो, नहीं आया। थोड़ी मुंडी निकाली, क्या ससुरा ना आई का। अब वो खुश हो गया। अब वो धीरे धीरे अपने आप को इम्यून करने की कोशिश करेगा ना, अगले दिन फिर नहीं करे। मरा नहीं था, इनएक्टिव था, वो दोबारा एक्टिव हो गया आपके। अब क्या करेगा? अब जब ये बाइनरी फ्यूजन हो रहा था, देख रहे हो, ये बाइनरी फ्यूजन है, ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो इसमें थी वो सारी इनमें भी आएंगी। अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन जब हो जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या करता है, अब यहाँ पर जब ये सेल थी, मान लो ये बैक्टीरिया था, ठीक है। अब ये सेल वॉल आप तोड़ रहे थे, बट इसे ब्रेक नहीं कर पाए। जब इसे ब्रेक नहीं कर पाए, अब ये मेल फीमेल डॉटर सन ये सब मत समझना, इतना डिटेल हमें नहीं चाहिए, ठीक। ये बायो का चैप्टर है, उसको बायो में पढ़ना। अब यहाँ पर ये जो था, अब ये मरा नहीं। अब इसके पास डीएनए भी है, इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए भी है, इसके पास प्लाज्माइड डीएनए भी है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसके पास सेल भी है। टूटी फूटी सेल तो भाई। अब ये क्या करेगा बेटा? अब ये अपने आप को क्या करेगा? इम्यून। इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट। मतलब अब ये क्या करेगा? अपने इस जीन के ऊपर ध्यान से समझिएगा, जो इसका ये जीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या करेगा? इसमें ये एक ओवर कोटिंग ले आएगा, एक नया जीन डेवलप कर लेगा जो इस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। ये इस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, चाहे कुछ भी कोई कर ले। अब इसका मरना नामुमकिन है इस एंटीबायोटिक से। अब आपको लगा कि यार हम फिर से बीमार हो गए 6 दिन बाद, लगा अभी तो पेट सही हुआ था, अभी तो सब ठीक था, अचानक से पेट क्यों खराब हुआ? फिर आपको पता चला कि आपका टाइफाइड दोबारा है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ध्यान रखना।
जब आपकी बॉडी में टाइफाइड होता है, ठीक है, जब आप टाइफाइड से बीमार होते हो या टीबी से बीमार होते हो, तो हम अभी टाइफाइड का इन्फेक्शन लेते हैं। ये कहाँ पे होता है? आंतों में। इसको हिंदी में बोलते हैं आंतों का बुखार, ठीक है। आप खाना नहीं खा पाते, आपको फीवर आता है, खाना खाते उल्टी कर देते हैं, क्योंकि आंतों में इतने बैक्टीरिया भरे हैं, वो खाना अंदर ही जाने नहीं देते। यहाँ तक आप भरा भरा फील करते हो, आते आपको कमज़ोर करती हैं। फिर क्या होता है? डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है? फीवर की दवा और एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है मोनोसेफ। और ये मोनोसेफ टैबलेट भी देता है खाने को अगर ठीक है, और अगर टैबलेट से सही नहीं हो रहा, क्योंकि आप खा ही नहीं पाओगे, गले से वॉमिट हो रही है, तो क्या करेगा? इंजेक्टेबल दे देगा, आप सीधे नसों में डाल दो। अब लेट सपोज डॉक्टर ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारा आंतों का बुखार है ये तब सही होगा जब तुम 10 दिन लगातार इंजेक्शन लगवाओगे। अब इंजेक्शन कहाँ लगना है? यहाँ नस छेद के एक वीगो पड़ा रहेगा, उसमें डेली ढक्कन खोल के वो नस में सुबह शाम इंजेक्शन लगेगा, और आपको थोड़े दिन बाद अगर खून रुक गया, जम गया, तो कस के झटका मारते हैं, सक करते हैं, दर्द होता है। अब 10 दिन झेलना और रात को ऐसे वो वीगो लगा के सोना, गलती से ढक्कन खुल जाए तो पूरी रात में खूने बाहर आ दोगे, तो डर भी लगता है कि भाई 10 दिन बहुत होते हैं। अब क्या होता है, कुछ पेशेंट के 7 से 8 दिन में सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं। 7-8 दिन में टाइफाइड के सिम्टम्स बंद हो गए, वो बढ़िया से खाने लगा। उसने कहा सर आजकल ये गाजर मूली खीरे से ज़्यादा दाल रोटी सब्जी पनीर अनीर सब चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक छोड़ दो। अब वो डॉक्टर की गलती हुई, पेशेंट की नहीं हुई। डॉक्टर की गलती हुई, ठीक है रिमूव करो। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने टाइफाइड का एंटीबायोटिक डोज बंद कर दिया। अब जो मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया मरा नहीं, ये इंतजार कर रहा था, दवाई गई, अब इसने अपनी ताकत दिखा दी, अब ये रेजिस्टेंट हो गया। पहले 1 महीने आपको नहीं पता चला आपकी बॉडी में क्या हुआ, अगले महीने आप फिर से टाइफाइड में आ गए। अब डॉक्टर आपकी फिर से जांच कराएगा। इस बार पता है किस चीज की जांच कराएगा? वेदर इट्स टाइफाइड और रेजिस्टेंस टाइफाइड। तो जब उसने जांच कराया तो उसे पता चला इट इज अ रेजिस्टेंट टाइफाइड। अब क्या करेगा? अभी क्या दे रहा था? अभी दे रहा था मोनोसेफ। अभी एक इंजेक्शन लगा रहा था जिसका नाम था मोनोसेफ। इसकी कीमत थी 170 रुपए मार्केट में पर इंजेक्शन। सुबह शाम मिला के 340 रुपए, 50 रुपए नर्स पे, 4000 रुपए में आप सही हो जाते। फिर आपने कर ली दबंगई। किससे? बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से दबंगई कहाँ चलेगी? उसको तो मार ही नहीं सकते आप। पटक के जूता मारो, दिखेगा ही नहीं आपको, जूते के नीचे फिर आ जाएगा मुंह के अंदर आपके। अब आपने क्या किया? आपको डॉक्टर ने कहा भैया आपको रेजिस्टेंट टाइफाइड हो गई। तो कहा साहब क्या करें? कह रहे कुछ नहीं। अब जो आप एंटीबायोटिक ले रहे थे इसकी 3 गुना हैवी एंटीबायोटिक लो। तो मोनोसेफ का नेक्स्ट रिसोर्ट है 3सेफ। 3सेफ का मतलब है मोनोसेफ का 3 गुना ज़्यादा ताकत, और ये आपको सुबह शाम लेनी पड़ी मान लो। अब ये एक एंटीबायोटिक आपने ली 10 डेज, ये भी आपको लेनी थी 10 डेज, पर 10 डेज में आपने यहाँ पे सपोज 20 यूनिट ली थी, यहाँ पे आप 3 गुना ले रहे हो, तो आप कितना ले लोगे? 60 यूनिट ले लोगे। तो ये तो खतरनाक है ना आपकी बॉडी के लिए भी। एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया तो मार रही है, पर बाकी चीज़ें भी तो एक्टिवेट कर रही है, बाकी प्रॉब्लम्स भी तो दे रही है। अगर आप ओवर एंटीबायोटिक खाते हो तो आपकी बॉडी इम्यून नहीं होती, इम्यूनिटी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है क्योंकि एंटीबायोटिक अटैक कर रहा है। बैक्टीरिया अच्छे भी मार देंगे ना बॉडी के। तो आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड से लोग बचे या अदर डिजीज से बचे, तो फंगस होने लगे थे, ब्लैक फंगस, रेड फंगस, ग्रीन फंगस लोगों की बॉडी में होने लगे थे, क्योंकि एंटीबायोटिक खाते खाते हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर चला गया। अब ये 3सेफ लगी तो इसकी कीमत थी 480 रुपए पर इंजेक्शन। सुबह शाम आपने इंजेक्शन लगवाया, आपके इंजेक्शन कितने पहुंचे? 9000। 10 दिन बाद आप देखे आए 9000। और उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या चिताया कि भाई साहब अगली बार जब आपको टाइफाइड होगा ना, तो ये वाला कोर्स ऑफ लाइन आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी हो गई है रेजिस्टेंट, आपकी बॉडी में सुपर बग्स बनने लगे। अब आप ये वाला इंजेक्शन लेके काम नहीं कर पाओगे। आपको जब भी होगा आप इसी को स्टार्ट करोगे, और इसकी डोज अब 10 दिन नहीं चलेगी। अगली बार अगर आपको हुआ इट विल कॉस्ट फॉर 15 डेज कॉन्स्टेंट। तो ये होता है अगर किसी भी बैक्टीरिया का ड्रग्स रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में आ गया तो। यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? आया समझ में क्या हुआ? अब यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। देखिए बाइनरी फ्यूजन ऐसे होते हैं, देख रहे हैं, ये देखिए ये था, फिर ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये देखिए ये इसका है ना, ये जो एक था यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 2 हो गए,
है ना, एक क्रोमोसोम के साथ इधर इधर चलेगा, इन दोनों में ये ट्रेट आ गया, ये एक था, फिर ये 2 में बटा, फिर ये दोनों साथ में आ गए, इस तरीके से सेल डिवीज़न हुआ, फिर ये 2 में बटेगा, फिर ये 2 में बटेगा, ऐसे बैक्टीरिया का सेल डिवीज़न होता चला जाता है और बैक्टीरिया बड़ा होना प्रारंभ कर देता है। अब एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम क्या होती है और एंटीबायोटिक्स हमें क्यों लेनी चाहिए टाइमली और क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक बात आती है। अब जैसे मान लीजिए जब हमने एंटीबायोटिक ली तो हमने क्या किया, वहाँ पे उसने फ्यूज़ कर लिया ना, अपने आप को रेगुलेट कर लिया। अब कहोगे सर अगर हम एंटीबायोटिक नहीं लाते, अगर हम एंटीबायोटिक नहीं खाते तो हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। रीज़न पता है क्या, जितने लोग बेटा नॉनवेज खाते हैं, जितने लोग ये वाला प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड में ये भी आता है, प्रोसेस फूड में वाटर सप्लाई भी आती है ना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है, ये सारी चीज़ें जो एंटीबायोटिक है, जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हमने मछली को दिया, हमने सब्जियों में डाला, हमने जानवर को, जानवर जो होते हैं हमसे ज़्यादा एंटीबायोटिक झेल सकते हैं, उनका शरीर हमसे बड़ा है तो हैवी एंटीबायोटिक झेलते हैं। जैसे आपको बकरी, मुर्गी और बकरी जो खाते हैं, जो 15 दिन में बड़ी हो जाती है, एकदम लड़कारी, एकदम यह मोटे मोटे गैंडे जैसे पैर होते हैं, ऐसे नोच के खाते हैं, वो इतना मोटा पैर कैसे बनता है, एंटीबायोटिक पी के। उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्टेरॉइड्स के, उनको एंटीबायोटिक खिलाई जाती है कि वो बीमार ना पड़े, मरे ना, तभी तो लाइव स्टॉक बेचेंगे। 60-60, 70-70 हज़ार की मुर्गियाँ तब बिकती हैं जब उनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक कहाँ जाएंगे, ह्यूमन की बॉडी, यहाँ से भी कहाँ गए, ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ से भी कहाँ गए, ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ से भी कहाँ गए, ह्यूमन की बॉडी में, ठीक, और फिर यहाँ से भी कहाँ गए, ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ से वापस कहाँ गए, ह्यूमन की बॉडी, और फिर यहाँ से हम कहाँ गए, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद एम्बुलेंस में आए जिसमें लिखा था शववाहन, मतलब निपट। तो खाने पीने में एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो हमें रात को नींद नहीं आती, हम जगे रह जाते हैं, हमें लगता है यार आज हमने कुछ खाया नहीं। हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक रोज नहीं मिलेगी तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। तो ये जो छोटे छोटे से प्राणी हैं, इनको मारने के लिए इतनी सारी टैबलेट आई, इन्होंने कहा तुमको मारेंगे, और ये आज भी मार रही हैं, बट ये इंसान को ज़्यादा मार रही है। अब ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तक की कहानी समझ में आई ना, हमने खाया, अगर 5 दिन का हमने कोर्स पूरा नहीं किया तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया, ठीक। अब ये बताओ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा, जिसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एबिलिटी टू सर्वाइव। यही तो हुआ, जो बैक्टीरिया है उसके पास ये ताकत आ गई कि वो खुद को बचा के रख सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, पहली चीज इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब ये हमारे यहाँ सो रहा है, इसने कहा साला दवाई बहुत खाई है मैंने, मेरे अंदर नया जीन आ गया, पर अब मैं एक बदतमीजी करूँगा। कह रहे क्या, कह रहे अब मैं मरूंगा नहीं, बट मैं भी इसे बीमार नहीं करूँगा, थोड़ा इसके अंदर पलूंगा। तो वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, भाई मिल ही नहीं रहा तो ट्रीट कहाँ से, लोगों लगा बच गए। 6 महीने बाद फिर से टीबी हो गई, या फिर से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर से टाइफाइड हो गया, तब आपको पता चला लंका लग गई। अब जब तक वो लंका श्रीलंका नहीं बनेगी तब तक आप थोड़े ना चैन लोगे, ठीक। अब यहाँ पर ये इनएक्टिव बैठा था, तो अगर ये पता चल गया तो डिफिकल्ट टू ट्रीट, वरना डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये डीटी बन गया, ड्रग टॉलरेंट नहीं, डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इससे क्या हुआ, इंसान के अंदर ये बीमारी रही और उसको पता नहीं चली, ठीक। इसके बाद एक जर्नल है जिसका नाम है लैंसेट जर्नल, ठीक। लैंसेट जर्नल ने एक अपना वो निकाला जर्नल, और उसमें इसने ये बोला, लैंसेट जर्नल ने हमसे ये बोला कि भाई साहब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है ये ड्यू टू द इनरैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को हम सब्जी की तरह खा रहे हैं। इसने कहा भाई साहब